धौम्य नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके शिष्य वेद भी अपनी गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के शिष्यों में उत्तंक नामक एक वेदों का अनुयायी था। उत्तंक ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह घर जाने लगा तो उसने गुरु को प्रणाम कर कहा, आचार्य, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गुरु ने संतुष्ट होकर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु माता ने कहा, बेटा, पौष्य नामक एक राजा है। उनकी रानी दिव्य कुंडल धारण करती है, जो मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम वे कुंडल मेरे लिए ला सकते हो? उत्तंक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य माता। और वह पौष्य के राज्य की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने निष्ठापूर्वक राजा और रानी की सेवा की। समय के साथ वह राज दंपत्ति को पुत्रवत प्रिय हो गया। एक दिन रानी ने उत्तंक से कहा, बेटा उत्तंक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? तब उत्तंक ने उत्तर दिया, मां, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे वे कुंडल दे दीजिए। रानी को वे कुंडल अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, तुम कुछ और मांग लो। मैं तुम्हें आर्यावर्त का राज्य भी दे सकती हूं। परंतु उत्तंक ने दृढ़ता से कहा, मां, मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। मैं तो केवल अपने गुरु दक्षिणा के लिए ये कुंडल चाहता हूं। रानी उत्तंक की निष्ठा से प्रभावित हुई और उन्होंने उसे कुंडल दे दिए। जब उत्तंक कुंडल लेकर लौट रहे थे, तभी नागराज वासुकी को उनकी इच्छा हुई कि वे कुंडल ले लें। वह अचानक प्रकट हुए और कुंडल लेकर रसातल में समा गए। उत्तंक ने हार नहीं मानी। वह थकान और कठिनाइयों के बावजूद साहस और धैर्य के साथ प्रयास करते रहे। उन्होंने रसातल तक पहुंचने के लिए भूमि खोदना शुरू कर दिया। उनकी गुरु भक्ति, ईमानदारी, निस्वार्थता, पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प को देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। देवता उन्हीं की सहायता करते हैं जो इन गुणों से संपन्न होते हैं। इंद्र के भय से वासुकी ने उत्तंक को कुंडल लौटा दिए। उत्तंक खुशी खुशी कुंडल लेकर अपने गुरु माता पिता के पास पहुंचे और गुरु माता को कुंडल अर्पित किए। इसके बाद वे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए।